हाय दोस्तों, क्या आपको याद है जब हम छोटे थे तो जब भी हमारा एग्ज़ाम होता था, हम रात को पढ़ाई करके बुक या जो भी हमारे नोट्स होते थे उसको अपने तकिए के नीचे रख के लेट जाते थे और फिर सुबह जल्दी उठ के हम दोबारा उसको रिवाइज़ करते थे ताकि हमें याद रहे और हमारा पेपर अच्छा जाए। हमें नहीं पता होता था कि हमारे एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट हम भगवान से प्रे करते थे कि प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन आ जाए बिकॉज़ वो हमें अच्छे से आता है। और जब एग्ज़ाम में वही सेम क्वेश्चन आ जाता था तो हम बड़े खुश होते थे। क्या आप जानते हैं कि हम जाने अनजाने मैनिफेस्टेशन करते थे, बट बड़े होते होते हम ये भूल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिफाली और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल TMSI शिफाली पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ना दबाना भूलें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। साथ ही आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पे लेके जाने वाली हूँ जो हमें वापस बचपन की यादों में ले जाएगी। उस वक्त जब हम बिना सोचे समझे मैनिफेस्टेशन का असली सीक्रेट समझ रहे थे और हमें पता भी नहीं था। ये याद है आपको, जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, हम रात को लेट तक नोट्स पढ़ते थे और फिर अपनी बुक्स या कॉपी को तकिए के नीचे रखकर सो जाते थे। एक बिलीफ था कि शायद इस तरह सारी नॉलेज हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी और गेस व्हाट, ये काम करता था, है ना? लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, ये एक सुपरस्टिशन नहीं था। एक्चुअली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कर रहे थे, बिना ये जाने कि ये एक फॉर्म थी मैनिफेस्टेशन की। जब सुबह हम उठते थे, दोबारा रिवाइज करते थे, ज़ोर शोर से बोल के पढ़ते थे और लिख लिख कर याद करते थे, हम अपने माइंड, एनर्जी और थॉट्स को एक ही जगह फोकस कर रहे होते थे। और जब एग्ज़ाम हॉल में जाते थे तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते थे, हमारे हाथ ऑटोमेटिकली आंसर लिखने लगते थे, जैसे हमारा दिमाग पहले से रेडी हो। कभी कभी तो पूरा आंसर याद नहीं होता था, बट कुछ मेन पॉइंट्स याद आ जाते थे और उसे हम अपने वर्ड्स में आंसर लिख कर आते थे और फिर भी हम अच्छे मार्क्स मिल जाते थे। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक। आज के दिन हम अपनी ज़िंदगी के गोल्स के लिए वैसे ही क्यों नहीं करते? लाइफ भी तो एक एग्ज़ाम है और जैसे हम स्कूल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते थे वैसे ही हम अपने सपनों को भी पाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम छोटे थे हम सभी एक ही तरीका होता था एग्ज़ाम की टेंशन से डील करने का। रात को बुक या नोट्स तकिए के नीचे रखना, सुबह जल्दी उठकर रिवाइज करना और फिर मन में भगवान से ये दुआ करना कि वही क्वेश्चन आए जो हम अच्छे से आता है। उस वक्त हमें लगता था कि ये सब शायद एक सुपरस्टिशन है, लेकिन सच में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे होते थे, जो एक तरीके से मैनिफेस्टेशन ही होती थी। मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट यही तो है, जो चीज़ हम अपने माइंड में बार बार सोचते हैं उसी को हम अपनी रियलिटी में अट्रैक्ट करते हैं। जब हम दुआ करते थे कि ये वाला क्वेश्चन आए या मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो, तो हम अपने थॉट्स को उस डायरेक्शन में फोकस कर रहे होते थे। और जब ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते तो वो एक तरह से हमारे फेथ और बिलीव का रिजल्ट होता था। बट जैसे जैसे बड़े होते गए हम प्रैक्टिकल दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और ये छोटी छोटी चीज़ें भूलते चले गए। लेकिन मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल अब भी वही है, जो चीज़ हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वो हमारे साथ होती ही है। तो गाइस, हमारी ज़िंदगी भी तो एक एग्ज़ाम ही तो है। और जैसे हम बचपन में मासूमियत और भरोसे के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे, वैसे ही हम अपने सपनों और मंजिलों के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस वही टूल्स हैं जो हमारे मन के सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचाते हैं और हमें अपनी इच्छाएं पूरी करने में मदद करते हैं। देख, मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने विचार और एनर्जी को अपने सपनों पर इतना फोकस करना कि वो एक दिन हकीकत बन जाए। जब हम अफर्मेशंस लिखते हैं हम अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शंस में चैनलाइज करते हैं। जैसे बचपन में हम एक सर्टेन क्वेश्चन के आने का भगवान से प्रे करते थे, वैसे ही आज हम अपने सपनों के लिए कर सकते हैं। अफर्मेशंस का मतलब है अपने आप से बार बार वही बातें कहना जो हम ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सफलता मिल रही है, मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी है, मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, या जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं आप उसको प्रेजेंट टेंस में आप अफर्मेशंस लिखते हैं जैसे वो आपको मिल चुका है। ये सब अफर्मेशंस लिख कर रात को तकिए के नीचे रख कर सोना, सुबह उठकर उनको दोबारा पढ़ना, यही प्रोसेस तो है ज़िंदगी के एग्ज़ाम की तैयारी का। जब हम अपने सपने लिखते हैं और उनको विजुलाइज करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो डायरेक्शन देते हैं जिसमें हमें चलना है। बचपन में भी हम एग्ज़ाम के बाद टेंशन नहीं लेते थे, जैसे हम रिज़ल्ट के बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होते थे। हम अपने आंसर्स पर भरोसा रखते थे और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता था हम लाइफ को एंजॉय करते थे।
वैसे ही अब भी जब हम अपने एफर्मेशंस लिखकर छोड़ देते हैं, हमें लाइफ को लेट गो एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए, पूरे भरोसा रखते हुए कि जब सही समय होगा हमें अपने सपने सच होते देख पाएंगे। लेट गो करना भी एक आर्ट है और हमें अपने एक्शंस और ड्रीम्स पर विश्वास रखना है। जस्ट लाइक वी यूज टू ट्रस्ट द प्रोसेस एज किड्स, अब भी हम वही कर सकते हैं, खुशी, आस्था और पूरे विश्वास के साथ। चलो एक बार फिर से बच्चे बन जाते हैं। बचपन में जो हम एग्ज़ाम की तैयारी करते थे वो एक प्योर एंड नेचुरल फॉर्म थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का। जब हम ज़ोर ज़ोर से बोल के, लिख के और अपने माइंड में उसका विजुअल बना के पढ़ाई करते थे, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर सिग्नल देते थे कि हमें क्या चाहिए। हम अपनी एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस करते थे और जब एग्ज़ाम का टाइम आता तो वो सब ऑटोमेटिकली याद आने लगता था। यही प्रिंसिपल हम अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम अपने सपनों को विजुलाइज करते हैं, उन्हें लिखते हैं और अपनी आवाज़ में उन्हें ज़ोर से बोलते हैं, तो हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। जैसे बचपन में हम क्वेश्चन याद हो जाता था पर कभी कभी पूरा आंसर नहीं याद रहता था, फिर भी हम अपने अंदाज में उसका जवाब लिखकर आते थे। वैसे ही ज़िंदगी में भी हमें सपने देखकर उन्हें अपने अंदाज में पाने का रास्ता खुद बनाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एसेंस यही है कि जो चीज़ हम अपने मन में बार बार बोलते, लिखते और सोचते हैं वो हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे आकर्षित होने लगती है। जब हम अपने सपनों को इतनी क्लैरिटी के साथ देखते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम के आंसर्स को याद करते थे, तो हम अपने सपनों को अपनी रियलिटी बनाने की शुरुआत करते हैं। और जब हम अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं, हमें अपने आप पर भी वही बचपन वाला भरोसा रखना होता है। हम जब अपने आंसर्स लिखते थे तो हमें पता होता था कि कुछ ना कुछ सही लिख रहे हैं और उस भरोसे के साथ एग्ज़ाम से बाहर निकलते थे। ज़िंदगी में भी हमें अपने एफर्ट्स का विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं बिना उसकी चिंता किए। आज हम फिर से वही बचपन वाली इनोसेंस, क्यूरियोसिटी और सेल्फ ट्रस्ट ला सकते हैं। विजुलाइज, अफर्मेशंस और पॉजिटिव एक्शंस के थ्रू हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यही एक जर्नी है जो शुरू होती है हमारे विचार से और ख़त्म होती है हमारी रियलिटी में। बस हमें अपने विचारों को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, जैसे हम एग्ज़ाम के लिए करते थे। तो चलो आज से हम अपने सपनों को वैसे ही लिखते हैं, विजुलाइज करते हैं और उसे वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं जैसे हम बचपन में एग्ज़ाम्स के लिए करते थे। भरोसा अपने आप पर, अपने एफर्ट्स पर और यूनिवर्स पर। आपको याद है जब हम ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ाई करते थे, लिखते थे और विजुलाइज करते थे कि हम क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हैं? यही चीज़ अब हम अपने सपनों के साथ कर सकते हैं। विजुलाइजेशन, अफर्मेशंस और एक्शन। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने सपनों को बार बार सोचना, उन्हें फील करना और लिखना। जब हम अपने सपनों को अपने माइंड में बार बार डालते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम के टाइम भगवान से दुआ करते थे, प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन आ जाए या ये मुझे अच्छे से आता है, और जब वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता था तो हम कितने खुश हो जाते थे। वो फेथ, वो बिलीफ, वो एनर्जी होती थी जो हमें मैनिफेस्ट करने में मदद करती थी। सोच के देखो, आज भी हम अपने सपनों के लिए ये कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें वही डेडिकेशन, बिलीफ और फोकस चाहिए जो बचपन में एग्ज़ाम्स के लिए होती थी। अफर्मेशंस लिखना, विजुलाइज करना और हर दिन एक्शंस लेना, यही प्रोसेस है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। जैसे हम स्कूल के एग्ज़ाम्स के आंसर्स लिखते थे और विश्वास करते थे कि हमने सही किया है, वैसे ही रियल लाइफ में भी अपने एक्शंस पर विश्वास रखना ज़रूरी है। और याद है जब एग्ज़ाम के बाद हम रिज़ल्ट के बारे में इतनी चिंता नहीं करते थे, हम नहीं सोचते थे कि कब रिज़ल्ट आएगा। हम इंजॉय करते थे, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते थे, खेलते थे, लेट गो कर देते थे एक्सपेक्टेशन को, क्योंकि हमें पता होता था कि हमने एग्ज़ाम अच्छा दिया है तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। लाइफ में भी वैसे ही होना चाहिए। प्रिपेयर करो, एक्शन लो और फिर लेट गो कर दो। फेथ रखो कि जब सही वक्त होगा यूनिवर्स आपको वही चीज़ देगा जो आप डिज़र्व करते हो। रिज़ल्ट अपने टाइम पर आएगा, बस आपको अपना काम अच्छे से करना है और उस बचपन वाले भरोसे के साथ अपना फेथ यूनिवर्स में रखना है। आज से हम वही बचपन वाला ट्रस्ट अपने आप में और अपने ड्रीम्स में फिर से लाते हैं। लेट्स गो बैक टू बीइंग दोज किड्स who believed in the magic of their efforts and knew that their hard work would pay off। तो आज से हम अपने सपनों को लिखते हैं, विजुलाइज करते हैं, उन्हें फील करते हैं और एक्शंस लेते हैं। अफर्मेशंस लिखो, उनको ज़ोर से बोलो,
और अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ, जैसे बचपन में बुक्स रखते थे। फिर सुबह उठकर उन्हें फिर से पढ़ो और दिन की शुरुआत करो पूरी एनर्जी के साथ। आखिर में जैसे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट का इंतज़ार करते थे बिना चिंता के, वैसे ही अपने सपनों के रिज़ल्ट्स का भी इंतज़ार करना है और तब तक लाइफ को एंजॉय करना है। रिज़ल्ट आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो चलिए एक बार फिर से बच्चे बनते हैं और अपनी लाइफ के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर ये स्टोरी आपको मोटिवेट करे तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच कंटेंट। अपने एफर्ट्स पर विश्वास रखो, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करो और खुश रहो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, होप यू एंजॉय।